तो आज देश नहीं झुकने देंगे में सबसे पहले मोदी विरोधियों की नींद उड़ाने वाला सिडनी में मोदी का मेगा शो। Welcoming Prime Minister of Australia Anthony Albanese and the Prime Minister of India Narendra Modi. Huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. Prime Minister Modi is the boss. डिजिटल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है, डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। जी हां, बदला वर्ल्ड ऑर्डर, मोदी वर्ल्ड लीडर। भारत में है दम, वंदे मातरम, हारे विरोधी, दुनिया मांगे ब्रांड मोदी। देखिए, आजाद भारत के इतिहास में जिस प्रधानमंत्री ने सबसे लंबे समय तक शासन किया वो कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। एक दिन वो भी चले गए। दूसरे नंबर पर थी इंदिरा गांधी, वो भी चली गई। तीसरे नंबर थे मनमोहन सिंह, वो भी सदा प्रधानमंत्री नहीं रहे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हो सकता है 24 का भी चुनाव जीत जाएं, 29 का भी चुनाव जीत जाएं, आगे भी जीत जाएं, लेकिन वो भी सदा तो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे ना। पर आपको पता है सदा क्या रहेगा? सदा रहेगा भारत का मान, सदा रहेगा भारत का सम्मान, और सदा रहेगी भारत के, हिंदुस्तान की शान। और ये वो मान, सम्मान और शान है जिसे आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस शिखर तक पहुंचा दिया है, उस चोटी तक पहुंचा दिया है जिस शिखर की तरफ अब दुनिया देख रही है। अब ना दुनिया को भारत से आस है, दुनिया को भारत में विश्वास है। इसलिए दुनिया को लगता है कि अब भारत ही बॉस है, अब भारत ही बॉस है। भारत ने अब कूटनीतिक बेबसी छोड़कर, जी हां, कूटनीतिक बेबसी छोड़कर दुनिया का बॉस बनने की ठानी है। और यह अकेले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कामयाबी नहीं है, बल्कि यह बदलते भारत की कहानी। इसलिए तो आज श्रीनगर से लेकर सिडनी तक, श्रीनगर में भी हो रहा है ना G20 सम्मेलन, श्रीनगर से लेकर सिडनी तक भारत की जयकार हो रही है। और 140 करोड़ भारतीयों की उम्मीदें साकार हो रही हैं। सिडनी से श्रीनगर दुनिया भारत की डगर चल रही है। जो भारत पहले दुनिया से मदद मांगता था, आज उस भारत की उपलब्धियों को नमन कर रही है पूरी दुनिया। भारत की जिस आबादी को पहले दुनिया पर बोझ समझा जाता था, आज उसी आबादी ने भारत को आत्मनिर्भरता वाली आजादी दे दी है। कैसे बताने और समझाने के लिए आज आपको ना ऑस्ट्रेलिया के सिडनी के कुडोस एरेना से आई ये तस्वीरें, शानदार, भव्य, तमाम हिंदुस्तानियों का सीना गर्व से चौड़ा करने वाली, आपको गौरवान्वित महसूस कराने वाली ये तस्वीरें, जहां आज हिंदुस्तान के स्टारडम को हाउसफुल वेलकम मिला। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का वेलकम था। आज हिंदुस्तान के स्टारडम को हाउसफुल ग्रैंड वेलकम मिला। 20,000 लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने के लिए पहुंचे। लेकिन उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर भारतीय को एहसास हुआ कि बेबसी की जंजीरों में कैसे कूटनीति और बिंदास बॉस नीति में क्या फर्क होता है। वैसे ना, ये बयान जो अब हम आपको सुनाने जा रहे हैं, बयान सुनाने से पहले एक राइडर है। मोदी विरोधियों के लिए बयान मोदी विरोधियों को विचलित करने वाला हो सकता है, या विदेशी धरती पर मौजूद अपने प्रधानमंत्री के अपमान की सुपारी लिए बैठे लोगों के लिए यह बयान सुनने के बाद आज की रात उनको नींद आना मुश्किल है। सुना दीजिए भाई। Mr. Modi is the boss. Prime Minister Modi is the boss. प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज द बॉस और मोदी विरोधियों की आज नींद उड़ने वाली है बॉस। वैसे आप जानते हैं किसी भी देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रॉक स्टार जैसा वेलकम कोई नई बात नहीं है। अब तो आप हमेशा तस्वीरें देखते हैं, उनका स्टारडम किसी सुपरस्टार जैसा है। यह बात दुनिया के बड़े बड़े नेता जानते हैं। लेकिन सोचिए आप, 6 दिनों में 3 देशों की 21,000 किलोमीटर का सफर करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया को क्या बताने गए? वो अपने बारे में बात नहीं कर रहे हैं वहां पर, वो दुनिया को भारत की उपलब्धियां गिना रहे हैं। वो 140 करोड़ भारतीयों का जोश बढ़ा रहे हैं, दुनिया में भारत का भरोसा बढ़ा रहे हैं। जिस देश के लोगों का अपने नेता में विश्वास होता है और जिस नेता का अपने देश को आगे बढ़ाने में विश्वास होता है, उसी देश को दुनिया एक स्थिर देश के तौर पर देखती है, स्थिर देश। और जो देश स्थिर होता है उसको निवेश मिलता है, वही दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बनता है और वही कूटनीति के कांटों भरे रास्ते पर मजबूती से कदम रख पाता है। उसी लोकतंत्र का मंत्र दुनिया सुनती है। 2 तस्वीरें देखिए आप, उसी लोकतंत्र का मंत्र दुनिया सुनती है, उसी में दुनिया को बॉस दिखाई देता है। बॉस कि भारत दुनिया की रक्षा करेगा, बॉस। फिर भी कुछ लोग हैं जिन्हें लोकतंत्र में दोष दिखता है। मोदी बॉस, भारत बॉस, लेकिन कुछ लोगों को नजर आता है दोष। ब्रिटेन के बाद राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर जा रहे हैं, आपको बता दें। वो यहां 10 दिन रहेंगे, 5,000 भारतीयों को संबोधित करेंगे। लेकिन क्या एक बार फिर से राहुल गांधी लोकतंत्र पर लांछन लगाएंगे, जैसे उन्होंने अपने लंदन दौरे के दौरान जो कुछ कहकर किया था, जिस पर उन पर आरोप लगे थे, जब उन्होंने भारत के लोकतंत्र और न्यायपालिका को कटघरे में खड़ा कर दिया था। दुनिया के देशों से कहा था कि वो भारत के लोकतंत्र की रक्षा करे। वेयर आर डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी, याद है उनका कोट, डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी। लेकिन आज दुनिया में भारत का कद ऐसा है कि दुनिया भारत से कह रही है कि भारत उनकी रक्षा करे। फर्क साफ है। और इसलिए साफ है क्योंकि विदेश में गया हर नेता ना भारत का प्रतिनिधि होता है, ब्रांड एम्बेसडर होता है, भारत का ब्रांड एम्बेसडर। आपसी मतभेद अपनी जगह, वैचारिक लड़ाई अपनी जगह, लेकिन दुनिया में यह जगह बनाने के लिए भारत ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। वैसे इस लड़ाई को पिछली सरकारों ने भी लड़ा, बिल्कुल लड़ा है, कांग्रेस ने भी लड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लड़ाई में भारत को एक नए मुकाम पर पहुंचा दिया है, एक मजबूत प्लेयर बनाया है। इसलिए जो जगह दुनिया में भारत ने पाई है उसका सम्मान होना चाहिए। भारत के प्रतिनिधि के तौर पर भारत के लिए जोश होना चाहिए, ताकि बात बात पर सिर्फ विघ्न पड़ने से ही संतोष होना चाहिए। यही फर्क साबित करता है कौन देश का नेता है और कौन नेता बनने के लिए देश को कटघरे में खड़ा करता है, कौन कमजोर कड़ी बनता है और कौन कूटनीति की मजबूत कड़ियों से भारत को दुनिया से जोड़ने का काम करता है। आज दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे युवा टैलेंट फैक्ट्री जिस देश में है वो है कोरोना की
इस ग्लोबल पैंडेमिक में जिस देश ने दुनिया का सबसे तेज वैक्सीनेशन प्रोग्राम चलाया, वो देश है आज जो देश दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग लार्ज इकोनॉमी है, वो है आज जो देश दुनिया में नंबर 1 स्मार्टफोन डेटा कंज्यूमर है, वो देश है। ऐसा देश है मेरा। मतलब कुछ लोग विदेशी जमीन पर जाकर भारत का गौरव बढ़ाते हैं, मान सम्मान बढ़ाते हैं। कुछ लोग विदेशी जमीन पर जाकर भारत में कमियां ढूंढते हैं, भारत को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। अब आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान आई 2 सबसे शानदार तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर सिडनी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम से पहले की है, जब हवाई जहाज की मदद से, तस्वीरें देखिए आप, क्या नजर आ रहा है आपको, ध्यान से देखिए क्या नजर आ रहा है आपको। जब हवाई जहाज की मदद से आकाश में वेलकम मोदी लिखा गया, सिडनी स्टाइल में मोदी का वेलकम या भारत का वेलकम, 140 करोड़ भारतीयों का वेलकम मोदी। ये सिडनी स्टाइल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत, ये आज की सबसे शानदार तस्वीर। और दूसरी तस्वीर सिडनी के ओलंपिक पार्क में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परंपरागत स्वागत की है। ये तस्वीर आप देखिए, इसको फुल स्क्रीन दिखा दीजिए भाई। देखिए जो तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया की परंपरा में इसे स्मोकिंग सेरेमनी कहते हैं, स्मोकिंग सेरेमनी। ये देख रहे हैं आप, स्मोकिंग सेरेमनी के दौरान स्थानीय पौधों की पत्तियों के धुएं से वातावरण को शुद्ध किया जाता है। स्मोकिंग सेरेमनी शुरुआत हुई थी। ऐसी मान्यता है कि स्मोकिंग सेरेमनी से आध्यात्मिक और शारीरिक शुद्धि होती है, बुरी आत्माओं को दूर किया जा सकता है। हालांकि मजे की बात यह है, आज जब सिडनी में मोदी के स्वागत में धुआं उड़ रहा था, तो भारत में बैठे कुछ मोदी विरोधी जल रहे थे, धुआं वहां, जलन यहां। 2 तस्वीरें। इसके अलावा सिडनी के ओलंपिक पार्क में जब ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया, तो उन्होंने अपने स्वागत भाषण में कहा कि प्रधानमंत्री बनने के बाद से 6 बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने कहा माय फ्रेंड, मेरे दोस्त, माय फ्रेंड, मैं उनसे 6 बार मिल चुका हूं। उन्होंने यह भी कहा कि उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में किसी का भी इतना भव्य स्वागत नहीं देखा। जाहिर है सिडनी के कोडोस एरिना में 30 से 25 हजार भारतीयों की भीड़ देखकर और उनके मुंह से निकलते मोदी मोदी के नारे सुनकर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी मंत्रमुग्ध हो गए थे। असल में चाहे देखिए अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, दुनिया के ना बड़े बड़े शहरों, बड़े बड़े देशों के शक्तिशाली नेता भी जब जनता के बीच जाते हैं ना, तो उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जमा नहीं होती है जितनी मोदी की एक झलक पाने के लिए आ जाती है। इस कार्यक्रम में भले ही 20-25 हजार लोग थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने पहुंचे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की आबादी में भारतीयों की हिस्सेदारी करीब 3% है। करीब 10 लाख भारतीय ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। इनमें से 7 लाख से ज्यादा ऐसे हैं जो वहां के परमानेंट रेजिडेंट्स हैं। ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंट्स के मामले में भारतीय ब्रिटिश नागरिकों के बाद दूसरे नंबर पर है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया के हर नेता भारतीयों की अहमियत को समझते हैं। इसे समझने के लिए ना आप फिर से आपको 2 तस्वीरें दिखाते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन की यह तस्वीर, वो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बहुत अच्छे दोस्त थे। वो अक्सर अपने घर में भारतीय पकवान बनाते और उसे सोशल मीडिया पर शेयर करते। वो ये भी कहते कि वो ये पकवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाना चाहते हैं। 2022 में जब चुनाव चल रहे थे ना, तब स्कॉट मॉरिसन ने एक भारतीय रेस्टोरेंट में जाकर डोसा बनाना सीखा। 2022 में जब भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार समझौता हुआ, तो स्कॉट मॉरिसन ने खुद अपने हाथों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पसंदीदा डिश खिचड़ी बनाई थी स्कॉट मॉरिसन ने, और जश्न मनाया। और इसी दौरान दिवाली के मौके पर एंथनी एल्बनीज ब्लैक टाउन शहर के स्वामी नारायण मंदिर पहुंचे और वहां पूजा अर्चना की। हिंदुस्तान की ताकत, भारतीयों की ताकत का एहसास। 2022 में वो स्कॉट मॉरिसन को हराकर चुनाव जीत गए और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री बन गए। लेकिन खास बात यह है कि ऑस्ट्रेलिया में जो नेता हारा, उसे भी भारतीयों का साथ चाहिए,
जो जीता वो भी भारतीयों के दम पर ही ऐसा कर पाया। कुल मिलाकर भारत में है दम, या कह लीजिए बंदे में है दम, वंदे मातरम। देखिए, भारत के बाहर पूरी दुनिया में ना 3 करोड़ से ज्यादा भारतीय बसे हैं, 3 करोड़। विकसित देशों में भारतीयों की संख्या अच्छी खासी है। यही वजह है कि अमेरिका हो या ऑस्ट्रेलिया, हर जगह नेताओं को भारतीयों के साथ की जरूरत पड़ती है। फिर चाहे अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हो। ये तस्वीरें याद है आपको? डोनाल्ड ट्रंप को भी भारत की जरूरत है, जिनके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के ह्यूस्टन शहर में 50,000 भारतीयों को संबोधित किया था। या फिर अमेरिका के मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडेन हो, जो अगले महीने होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 2019 में जब डोनाल्ड ट्रंप ने ह्यूस्टन में मोदी के साथ एक रैली की और उसमें 50,000 लोग आए, तो ट्रंप भी इतनी भीड़ देखकर मोदी के लिए जो लोग आए वहां पर, मतलब मोदी को लेकर जो दीवानगी थी, ब्रांड मोदी, उसे देखकर भौचक्के रह गए। अब जो बाइडेन की बारी है, जो कह रहे हैं कि व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिए जाने वाले डिनर में शामिल होने के लिए लोग लगातार उन्हें फोन कर रहे हैं। ये वो तस्वीरें, बाइडेन अपनी चेयर से उठकर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए। ये देखिए, पीएम वहां पर थे। जब आप ये तस्वीर देखेंगे, पीएम वहां पर हैं, जो बाइडेन एंट्री कमरे में हुई, सबसे पहले देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो मिलने आए, गले मिले। भारतीयों की ताकत आप समझिए, जिन्हें बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर, उन्होंने कहा कि मुझे इतने फोन आ रहे हैं, बड़ी बड़ी हस्तियों से लेकर राजनेता और रिश्तेदार तक शामिल हैं। बकौल जो बाइडेन, इतने सारे लोगों को एकोमोडेट करना उनके और उनकी टीम के लिए चुनौती बन गया। मोदी की दीवानगी, ऑटोग्राफ तक का जिक्र आया था कि जो बाइडेन को ऑटोग्राफ चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र ही नहीं है, बल्कि दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश है, जहां 140 करोड़ लोग रहते हैं। नरेंद्र मोदी इन 140 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। दुनिया भारत की ताकत जानती है, इसलिए दुनिया के किसी बड़े और शक्तिशाली देश का प्रधानमंत्री मोदी को बॉस कहता है, तो वो असल में ना आपको, हमको, 140 करोड़ भारतीयों को दुनिया का बॉस बता रहा होता है। दुनिया का बॉस भारत। और इसकी एक बड़ी वजह भी है, वजह यह है कि आज भारत को जितनी इन देशों की जरूरत है ना, उससे कहीं ज्यादा, समझिए, इन देशों को भारत की जरूरत है, हमारी जरूरत है। ऑस्ट्रेलिया भी ऐसा ही देश है। ऑस्ट्रेलिया को आज भारत की जरूरत क्यों है, इसे आप इन 5 वजहों से समझिए। इसको समझिएगा बहुत ध्यान से। देखिए, पहली वजह है भारत की युवा आबादी और भारत का बड़ा मध्यम वर्ग, जिसकी परचेजिंग पावर यानी कि खरीदने की क्षमता लगातार बढ़ रही है, जानते हैं ना। और इसलिए भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत बड़ा बाजार साबित हो सकता है। दूसरी वजह है शिक्षा। भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2035 तक उच्च शिक्षा हासिल करने वाले भारतीय छात्रों की संख्या आज के मुकाबले दोगुनी हो जाए। इनमें से लाखों छात्र देश के बाहर भी पढ़ने जाएंगे और ऑस्ट्रेलिया इन छात्रों को आकर्षित करना चाहता है। ऑस्ट्रेलिया भारत को जितनी सेवाओं का निर्यात करता है, उसमें से 87% शिक्षा से ही जुड़ी है। समझ रहे हैं आप? ऑस्ट्रेलिया को भारत की स्किल्ड वर्कफोर्स की भी जरूरत है। ब्रिटेन मूल के लोगों के बाद ऑस्ट्रेलिया में भारतीय मूल के लोगों की संख्या सबसे ज्यादा, मैंने आपको शुरुआत में बताया। और भारत ऑस्ट्रेलिया के लिए स्किल्ड इमिग्रेंट्स का चौथा सबसे बड़ा सोर्स है। चौथी वजह, ध्यान से समझिएगा, भारत का उभरता ऊर्जा सेक्टर, एनर्जी सेक्टर। भारत कोयले का आयात करने वाला सबसे बड़ा देश है। ऑस्ट्रेलिया अपने कोयले का 21% इंडिया को भारत को आयात करता है। और 5वीं वजह है चीन। दरअसल ऑस्ट्रेलिया और भारत दोनों हिंद महासागर के पास बसे देश है। हिंद महासागर पर चीन की नजर रहती है और इस इलाके से दुनिया का 50% कंटेनर ट्रैफिक होकर गुजरता है, जिसमें चीन बाधा बन सकता है। ऑस्ट्रेलिया भारत की मदद से चीन के घेरे को तोड़ना चाहता है। इसलिए हम बार बार कह रहे हैं, ये नया वर्ल्ड ऑर्डर है जिसका लीडर भारत है। वो भारत जो दुनिया के हर देश की जरूरत, और वो भारत जिसे सफलता का शिखर छूने से अब कोई नहीं रोक सकता। Now welcoming Prime Minister of Australia, Anthony Albanese, and the Prime Minister of India, Narendra Modi. ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में पीएम मोदी का मेगा शो देखकर दुनिया दंग है। पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया दौरा ऐतिहासिक है और पीएम मोदी को लेकर ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह का माहौल है,
वैसा शायद ही किसी प्रधानमंत्री के दौरे में हुआ होगा। 20,000 लोगों से खचाखच भरे ओलंपिक पार्क स्टेडियम में पांव रखने की जगह नहीं थी। The Honourable Chris Minns to the stage. Please give him a warm welcome. जैसे ही पीएम मोदी की झलक दिखी, तालियों की गड़गड़ाहट थमने का नाम नहीं ले रही थी। चारों तरफ मोदी मोदी के नारों का शोर था। मंच पर दोनों नेताओं ने हाथ उठाकर भीड़ का अभिवादन किया। स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के पीएम, पूर्व पीएम भी मौजूद थे और पीएम मोदी कूटनीति की रणभूमि में किसी रॉक स्टार की तरह नजर आ रहे थे। Warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. मोदी का जलवा ऐसा था कि ऑस्ट्रेलिया के पीएम भी इस बात से इनकार नहीं कर सके कि आज तक स्टेडियम में इतनी भीड़ और इतना जोश किसी राजनेता के आने पर नहीं देखा गया। ऑस्ट्रेलिया ने भी मान लिया कि मोदी ही असली बॉस हैं। Prime Minister Modi is the boss. संबोधन से पहले वैदिक मंत्रोच्चारण और गणपति बप्पा मोरिया के नारों से उनका भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान एक चीज जिसने सभी का ध्यान खींचा है वो है ऑस्ट्रेलिया में मेहमानों का किया जाने वाला पारंपरिक स्वागत, जिसे स्मोकिंग सेरेमनी कहते हैं। पीएम मोदी का इसी स्मोकिंग सेरेमनी से स्वागत किया गया। इसके साथ वैदिक तरीके से भी दोनों प्रधानमंत्रियों का स्वागत हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नमस्ते इंडिया कहकर अपने भाषण की शुरुआत की। इस दौरान पूरा भारतवंशी समाज उत्साह से भर गया। स्टेडियम में चारों तरफ से मोदी मोदी के नारे लगने लगे। सिडनी के ओलंपिक पार्क स्टेडियम में पीएम का मेगा शो चल रहा था और पूरा शहर जय श्री राम, भारत माता की जय और हर हर मोदी के नारों से गूंज रहा था। पीएम मोदी ने अपना संबोधन शुरू करते हुए कहा कि भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है। पीएम मोदी ने अपना 2014 में किया वादा भी याद दिलाया। मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। आज इसी स्टेडियम से सिडनी के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया नाम भी दिया गया। पीएम ने कहा कि ये ऑस्ट्रेलिया की ही खासियत है कि यहाँ पैरामाटा स्क्वायर परमात्मा चौक बन जाता है। पैरामाटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भारतीय स्ट्रीट फूड की लोकप्रियता के बारे में बताया और लोगों से कहा कि वो ऑस्ट्रेलिया के पीएम को भी ऐसी जगह ले जाकर भारतीय स्वाद से परिचय कराएं। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी और उधर श्रीनगर में भी आपको बता दें, दुनिया भारत की ताकत, संस्कृति और सॉफ्ट पावर की गवाह बन रही है। श्रीनगर में G20 देशों की एक बैठक हो रही है जिसमें चीन और एक आध देश को छोड़कर G20 में शामिल सभी देश हिस्सा ले रहे हैं। अभी खैर चीन का नुकसान होगा, लेकिन श्रीनगर से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बताती हैं कि युद्ध के इस दौर में चाहे रूस हो या नाटो,
दुनिया रक्तपात नहीं देखना चाहती है, बल्कि नाटू नाटू की धुन पर थिरकना चाहती है। तस्वीरें देखिए। ना रशिया ना नाटो, सिर्फ नाटू नाटू। लेकिन अब आप एक बार को कल्पना कीजिए, मतलब एक बार को सोचिए कि अगर कश्मीर से 370 ना हटाया गया होता अनुच्छेद 370, तो क्या संभव हो पाता? कश्मीर में अलगाववादी आज भी सक्रिय होते तो क्या दुनिया के बड़े बड़े देश श्रीनगर में बैठक में शिरकत कर पाते? सोचिए आप, सोचिए अगर कश्मीर में आज भी पत्थर बरस रहे होते, आतंकवादी एक्शन में होते, तो क्या दुनिया के सबसे पावरफुल देश कश्मीर में फिल्मों और लाइट कैमरा एक्शन की संभावनाओं पर चर्चा कर पाते? आज कश्मीर में रौनक है। पूरी दुनिया ने भी एक तरह से कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग मान लिया है। सोचिए अगर ऐसा नहीं होता तो क्या कभी कश्मीर पर भारत को ज्ञान देने वाले अमेरिका जैसे देश इस बैठक में आते? मतलब 370 ना हटा होता तो ये सब हो पाता। आज पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात यह कि वहां के लोगों के पास पर्याप्त भोजन तक नहीं है, वहां के लोगों के पास आटा तक नहीं है, पक्के घर तक नहीं है। पीओके और पाकिस्तान में बसे लोग आटा आटा कर रहे हैं, जबकि भारत के कश्मीर के लोग नाटू नाटू की धुन पर थिरक रहे हैं। फर्क साफ है। एक छोटा सा ब्रेक तो हाजिर होंगे।